आप देख लीजिए, सरकार के रहते हुए भी, प्रशासन के रहते हुए भी हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा पूरे बिहार में। ये भी अपने तरीके से प्रयास के जो खड़ा है वो खड़े है, जो खड़ा है वो खड़े है, जो बैठा है कुर्सी लेके, कुर्सी का लड़ाई है, कुर्सियां छोड़े हुए जाके बैठिए कुर्सी पे। इससे बोल रहे जैसे लग रहा माइको खा जाएंगे क्या। अभी अरवल में शुरुआत किया हमने, हम घूमे यहाँ, और शायद आप लोग को अरवल के लोगों को पता होगा कि पिछले बार गठबंधन की सरकार में जब हम मंत्री बने थे, गठबंधन में उस समय में हमको प्रभारी अरवल का बनाया गया था, आप लोग जानते हैं। और पहला कलम से हम लोग ने यहाँ पे अरवल में यहाँ पे हमने रोजगार देने का काम किया था। सभी युवा आज जो हमारा बिहार में जूझ रहा है पूरी तरीके से, वो बेरोजगारी से पूरी तरीके से परेशान है, पलायन हो रहा है, युवा नौजवान जो है भटक गया पूरे तरीके से। आप पटना का घटना देख लीजिए, 2 बच्चा बच्ची का लाश मिल गया गाड़ी में, मंत्री गया तो उसका मंगल पांडे का शीशा तोड़ दिया, उसको दौड़ाने लगा था। ये बिहार का स्थिति होते चले जा रहा है, दिन पे दिन क्राइम बढ़ता चला जा रहा, लगाम कोई लगाने वाला नहीं है। इसलिए बदलाव जो है प्रकृति का भी नियम है और इंसान का भी नियम है। इसलिए पूर्ण तरीके से जितने भी अरवल के लोग हैं, सभी युवा, सभी बुजुर्ग, सभी लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि अरुण जी आपके सेवा में तत्पर है, और अरुण जी को रोकने के लिए बहुत सारा बहरूपिया भी यहाँ पे घूमा कि इनका प्रोग्राम ना हो सके, लेकिन रात दिन मेहनत करके, खुद ही सैनिक है, पढ़े लिखे हैं, इस सेना में रह चुके हैं, देश का रक्षा कर रहे थे, अब ये जनता का सेवा करेंगे, हम इनको नियुक्त किए। तो ये हम कहना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मंच पे जो हमारे साथ आए, भोजपुरिया जन मोर्चा वाले, इनको भी बोलने का मन था, लेकिन इनका बात हम रख दे रहे हैं यहीं पे। सब लोग को मन में रहता है कि हम अपना बात को जनता के बीच में रखने का काम करें, और कई एक बार ऐसा होता है कि सभाओं में कम ही मौका मिल पाता है, और साथ ही साथ सब जगह जहां हमारा कार्यक्रम लगा, जहां है, आप बैठ हो जाइए, इतना हड़बड़ा बैठिए नहीं, बैठिए। सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, हम कहे अरुण जी को, अरुण जी क्या कर रहे थे कि कुर्सी लगा रहे थे हमारे मंच पे। हम लोग हमारे मंच पे कुर्सी नहीं, गरीब जनता को कुर्सी दीजिए बैठने में। मैंने कुर्सियां का लड़ाई या कुर्सियां छोड़ के आप भूजा खाए से काम चली। सभी लोगों ने अभी लगातार हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है, पूरे बिहार में हम घूम रहे हैं, अब बहुत सारा रुपया भी लगा हुआ है, जान गया था। अच्छा, रुपया से हमारे पीछे पड़ा, हमको संगठन से बाहर करवाया, वो जान गया था, वो लोग डरने लगा था हमसे, जान गया था कि दूसरा लालू यादव पैदा हो गया, इसीलिए उन लोग को खलबली मचने लगा। हमारा वही ठेठ अंदाज है,
हम ठेठ अंदाज में हम कहे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। तो हम गांव के लोगों को पकड़ के चलना चाहते हैं, हम हवा में उड़ना नहीं चाहते हैं। हवा में जो जो उड़ा है गिरा है, ये भी गिर जाए और माथा पे खाए उसको। इसलिए हवा में नहीं उड़ना चाहिए, जमीन पकड़ के रहना चाहिए। जमीन धरातल पकड़ करके रखिएगा तो आप जमीन मजबूत रहेगा। आए दिन आप देख लीजिए, हम गए अपने गांव अपने मित्र से मिलने के लिए। सबसे बड़ा दुख का ये बात हुआ कि हमारा मित्र वहां भेटेवे नहीं किया। हम उनके माता पिता से पूछे तो माता पिता बोले अरे वो तो कमाने के लिए चला गया विदेश, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। बिहार पलायन है, पलायन से इतना लोग त्रसित है कि छठ जैसे महापर्व भी आता है तो छुट्टी नहीं मिलता है लोगों को, लेबर मजदूरों को, किसी को। पिछले बार जब मोदी जी आए बिहार में, सब जगह घूम घूम करके क्या बोले कि शुगर मिल जो है, चीनी मिल जो है चालू करवाया जाएगा, उद्योग बढ़ेगा। लेकिन उद्योग ऐसा घाटा कि जितना उद्योगपति है सब बिहार छोड़ के भाग गया। सब जगह आप देख लीजिए, वो बोले क्या थे, पिछले बार आए थे बोले थे कि जो शुगर मिल जो चालू होगा उसी चीनी से हम चाय पिएंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? फिर हुआ नहीं। तो ये लोग केवल बिहार को लूटने का काम किया, पल पल लोगों को मारने का। सबसे ज्यादा अगर नुकसान झेलने का काम किया तो गरीब जनता जो है सबसे ज्यादा नुकसान झेलने का काम किया। और साथ ही साथ हम कहें कि युवा पीढ़ी को चुनने का आप काम कीजिएगा, युवाओं को चुनने का काम कीजिएगा तो ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा युवाओं का है, और युवा है जो काम करने में सक्षम रहेगा। कोई बुढ़वा को बोलिएगा कि ये बाउंड्रिया फाड़ने के लिए फाड़िए नहीं पाएगा, गिर जाएगा। युवा को बोलिएगा तुरंत फट जाएगा। तो सब लोग का दौर आता है, सब लोग का जमाना आता है। जितने बूढ़े लोग हैं, जितना किसी पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, जितने हैं सब हमारे पिताजी के उम्र के थे, सब साथ में रहे हुए। युवा पीढ़ी है हम लोग के साथ है। कहीं भी चले जाइए युवा पीढ़ी आता है, सेल्फी खिंचाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए खड़ा रहता है। सब बहुत सारा नेता हो गया। अरे ये क्या बोल रहा है जी, क्या बोल रहा है? पकड़ो इसको, सिपाही पकड़िए इसको, पकड़िए इसको। सभी जगह युवाओं को देख लीजिए क्या भागीदारी रहता है युवा का। किसी भी दल में चले जाइए, युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। युवा नौजवान को आगे कर देता है, नेता सब अपना पेपर में नाम निकलवा लेता है। अच्छा, जहां जहां हम सभा जा रहे हैं मौसम भी ठंडा हो जाता है, और लोग नेता लोग सभा में ऐसा ठंडक नहीं रहता जितना मेरा सभा में ठंडक रहता है। तो भगवान ने हमको गोल्डन चांस दिया है, भगवान ने हमको आपके बीच में भेजने का काम किया है कि आपके हक का, आपके दुख दर्द का आवाज उठाने का हम काम कर। हम मनेर गए, वहां घटना हो गया। 10 साल की बच्ची के साथ 5 गो लोग मिलकर गैंग रेप किया। 50 साल का बुढ़ा भी, उसका गर्दन तोड़ दिया, उसका हाथ तोड़ दिया, आप पेड़ पे टांग दिया उसको ताकि लगे कि फांसी लगा। तो ये सब स्थिति है पूरे बिहार का। बिहार जो है बदतर से बदतर स्थिति में जा चुका है। बिहार का अगर ग्राफ निकाल लिया जाए क्राइम का, तो आप देख लीजिए किस तरीके से क्राइम बढ़ा हुआ है। आई बेचारे अरुण जी है कि हड़बड़ाए हुए थे, जैसे लग रहा कि आज अरुण जी का सगाई हो रहा है, उसका कुर्ता पहने हुए। इनको अरुण जी को चुनाव जीते कम उम्र में, स्वास्थ्य मंत्री बने। हमने वहां के लोग से वादा किया था कि हम महुआ को मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। हमने अपने वादा को पूरा किया। अरे जनता से 4 ही वादा कीजिए, वो 4 वादा में खड़े उतरिए, जनता आपको सदैव आपके साथ रहेगी।
तो बहुत सारा नेता लोग आता है, लंबा चौड़ा लिस्ट ले आता है भाषण का, और लगता है ताबड़तोड़ तेल मालिश करना जनता का, बोलने लगता है। अब बहुत सारा ऐसे बात होता है कि उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करता है, जीतने के बाद जाता है तो मिलवो करता है, नहीं मिलता। एसी गाड़ी में बैठा निकल गया, हाथ कोई मिला लेगा तो सैनिटाइजर और साबुन से साफ करेगा। तो ये स्थिति है कि हमको बोले अरुण जी की उतर के गाड़ी से थोड़ा रथ में बढ़ जाए, हम बोले हमारा तबीयत भी खराब है लेकिन फिर भी हम जनता के लिए जाएंगे। 101 फीवर में भी हम घर से निकल करके आपके बीच में आए। हम बोले कि हमको कोई पैक नहीं कर सकता। बहुत सारा लोग जो है लगा कि तेज प्रताप यादव को घर में पैक कर दो, हम घर में पैक करने वाला है, हम सब विरोधी के घर में पैक कर देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि एक मौका जो है आप अरुण जी को हाथ उठा करके देने का काम कीजिए। इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? लीजिए, हम आपको माला पहना रहे हैं। इसलिए अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला बार हमारा कार्यक्रम लगेगा।